नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। देश की आम जनता के 66 दिनों के लगातार संघर्ष पर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। सुशांत के केस की जांच अब सीबीआई करेगी। साथ ही कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सभी सबूत सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। यह लड़ाई अब सुशांत बनाम कुछ पहुंचे हुए लोग नहीं है। यह लड़ाई अब भारत की जनता बनाम उस गैंग की है जो नहीं चाहता था कि इस केस से जुड़ी कोई भी सच्चाई देश के सामने आ पाए। वही गैंग जो नहीं चाहता था कि जनता इस केस को एक आत्महत्या से ज्यादा कुछ माने। वही गैंग जिसने कभी सुशांत को बाइपोलर साबित करने की कोशिश की थी, तो कभी उनकी फैमिली के बीच डिफरेंसेस की कहानी गढ़ने की कोशिश की। वही गैंग जो बिहार पुलिस को जांच न कर देने पर अड़ गया था। पर आखिर उस गैंग की इस देश की जनता के सामने एक न चली। उनकी हर एक थ्योरी पर, हर प्रोपोगंडा का मुंहतोड़ जवाब जनता अपने सच खोजकर दे देती रही। वो किसी डॉक्टर के सहारे किसी मेडिकल रिपोर्ट को आगे कर इस केस को उलझाने की कोशिश करते तो जनता सुशांत के लिखे साइंस और टेक्नोलॉजी पर पेज खोज लाती। वो उनके परिवार के बीच कलेश की कहानियां गढ़ते तो जनता सारी बहनों के साथ मुस्कुराते सुशांत का वीडियो ले आती। वो उनके डिप्रेशन के किस्से गढ़ते तो देश भर के मोबाइलों पर, व्हाट्सएप पर जनता सुशांत के भजन गाते वीडियो से उस व्हाट्सएप को भर देती। उस गैंग ने अपनी पूरी कोशिश कर ली सच से भटकाने की। कभी मीडिया में बैठे अपने पिट्ठुओं के सहारे, सिस्टम में घुसा रखे अपने कठपुतली अधिकारियों के सहारे, तो कभी तमाम पीआर एजेंसियों के कंधे पर बंदूक के सहारे। लेकिन जनता ने उनकी हर चाल को नाकामयाब कर दिया। लेकिन जनता अच्छे से देख पा रही है कि पिछले 2 महीने में क्या क्या हुआ। और हर आम आदमी के अंदर से हर बार यही आवाज आ रही थी कि जो दिख रहा है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो आम आदमी को दिख रहा था उसे आपका सिस्टम क्यों नहीं देख पा रहा था। यूपी में जब कुछ होता है तो पूरा देश यूपी पुलिस पर सवाल खड़े करता है। बिहार में कुछ होता है तो बिहार की पुलिस कटघरे में खड़ी होती है। तो मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने पर बवाल क्यों कर दिया जाता है भाई। अक्सर ट्विटर पर हाइपर एक्टिव दिखने वाली मुंबई पुलिस सुशांत केस में इधर उधर नजरें घुमाती नजर आती है। बात बात पर मीम शेयर करके अपनी जिम्मेदारी निभाने वाली मुंबई पुलिस एक बार भी आम जनता में भरोसा नहीं जगा पाती कि वो सुशांत के केस को लेकर सीरियस है। रही सही कसर बिहार पुलिस के साथ की गई हरकतों ने पूरी कर दी जो उन्होंने किया। हम ये नहीं कह रहे कि वहां की पुलिस खराब है। इनफैक्ट पूरे देश में किसी भी राज्य की पुलिस खराब नहीं है। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, क्योंकि अच्छाई हर जगह ही होती है। सवाल यह है कि जिस तत्परता से मुंबई पुलिस फिल्म स्टार से अपनी वाहवाही में ट्वीट करवाती है, उसी तत्परता से वो इस केस में क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाती। सवाल उन स्टार्स से भी है जो जब कुछ दूसरे प्रदेश के केसों में नेताओं को और पुलिस को टैग करके जस्टिस मांगते नजर आते हैं, लेकिन इस केस पर उनके मुंह में दही जम जाता है। एक शब्द नहीं फूटता। वो एक सवाल मुंबई पुलिस से नहीं पूछ पाते। वो एक सवाल महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल से नहीं पूछ पाते। कौन है जो उन्हें पीछे से रोक रहा है? कौन है जिसको बचाने के आरोप इस देश की जनता लगातार लगा रही है? हम भी ये मानते हैं कि खाली आरोपों से कोई आदमी दोषी साबित नहीं होता है, लेकिन बात यह भी है कि कोई सिर्फ इसलिए भी निर्दोष नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वो किसी बहुत बड़े बाप का बेटा है। जनता ये नहीं कह रही है कि आप फला आदमी को उठा लो। जनता सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट जांच करने की मांग कर रही है। अब तक इस कोरोना में अपनी जान पर खेलकर निभाई गई आपकी ड्यूटी के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। जिन परिवारों ने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपने सदस्यों का बलिदान दिया, हम उनका पूरा सम्मान भी करते हैं। इसलिए हमारे सवालों को यह ना समझा जाए कि हम ईमानदार पुलिस वालों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमको यह भी समझना होगा कि आज ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो जनता ने नहीं बनाया है। वो बनाया है इस केस से जुड़े पुलिस अधिकारियों की चुप्पी ने, बनाया है एक खास पार्टी के नेताओं ने। ये ट्रस्ट डेफिसिट बनाया है एक खास गैंग द्वारा फैलाई गई लगातार झूठी अफवाहों ने। इतने दिनों से जनता डटी रही क्योंकि सबके मन में एक ही बात बिना कहे थी कि बात सिर्फ किसी फिल्म स्टार की मौत की नहीं है, बात सिर्फ सुशांत की नहीं है, बात उन सपनों को जिंदा रखने की भी है जो एक आम आदमी हर रोज खुली आंखों से देखता है। बात उस उम्मीद के जिंदा रखने की भी थी कि एक आम घर से निकला लड़का भी अपने टैलेंट के सहारे ईमानदारी से अपनी जगह बना सकता है। बात उस भरोसे की थी जो आज भी ये मानता है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। बात हमारी मूल विचारधारा की भी थी जो बुराई पर सच्चाई की, बुराई पर अच्छाई की जीत पर आज भी पूरा भरोसा करती है। इसी विश्वास ने सुशांत को किसी का भाई बना दिया, किसी का दोस्त, तो किसी को अपना बेटा उस मुस्कुराते चेहरे में दिखाई देने लगा। आज उस विश्वास की पहली जीत हुई है, लेकिन लड़ाई अब भी बाकी है, क्योंकि आप सब भी अंदर ही अंदर जानते हैं कि जिन ताकतवर लोगों ने, जिस गैंग ने अब तक भरमाने का काम किया है, वो अब भी साम दाम दंड भेद लगाकर बच निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंधेरा कितना भी घना हो, हमारा हमेशा से भरोसा रहा है कि उस अंधेरे को चीर कर सूरज जरूर निकलता है। सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा, मिलकर रहेगा। और किसी के स्टाइल में मैं कहना चाहूंगा, ट्रुथ शैल प्रिवेल, सत्यमेव जयते। जय हिंद।